हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। वाह भाई, क्या बात है दरबारी? सौरिया ही हो गया है। हाँ हाँ हाँ, क्यों तुझे नहीं पता? नहीं, अब इन्हें तो जाना है। ओ वाह भाई, आराम से। हम ओ भैया हम का चीतावाज है तू है। ये क्या कर रहा है? आराम से, सर हिल रहा हाँ है। हिल रहा। महारानी जी, हाँ। इनके नाम का रखे हो है? अरे दरबारी, हाँ? अभी तक अपने बेटे का नाम नहीं रखा। नहीं रखे हो? ना। रख दियो ना इनके नाम का, बिना नाम के नहीं है का? नहीं नहीं नहीं, नाम तो रखना ही पड़ेगा। इनके का नाम रखियो? तुम कोई अच्छा से नाम बताओ, हाँ? तब मैं अपने बेटे का नाम रख दूं। आज कौन दिन है? आज? हाँ? आज तो शायद बुधवार है। बुध है? हाँ। इनके नाम रखो बुधई। है? अरे अच्छा से नाम होना चाहिए, अच्छा सा नाम। बहुत अच्छा से नाम होना चाहिए। जिस तरह मेरा बेटा खूबसूरत है, उसी तरह नाम भी बहुत खूबसूरत होना चाहिए। तो फिर इनके नाम रखो चातुरी। अरे इससे भी अच्छा दरबारी, हाँ? ये राजा महाराजा का लड़का है, हाँ? इसका नाम सिंह से आना चाहिए। यानी आखिरी में सिंह आओ चाहिए। सिंह आना चाहिए। तो इनके नाम रखो चातुरी सिंह। तू पागल है क्या? का है? हाँ? गड़बड़ ये है कोई क्या? नाम है? यही तरह तो नाम है हो। समझ गई मैं। क्यों? तुम सूद हो ना, हाँ? और तुम्हारे बिरादरी में, हाँ? तुम्हारे कास्ट में ऐसे ही नाम रखते हैं, हमारे बिरादरी में यही तरह के नाम चला था। इसीलिए तुम राम मेरे दीन, बेटे। राम दीन, टांग दीन, बान बुधई, दीन। चतुरी, यही तरह के नाम हाँ। चला। लेकिन मैं अपने बेटे का नाम बहुत ही खूबसूरत क्या रखूंगी। रखोगी? मैं अपने बेटे का नाम, हाँ? अपने बेटे का नाम रखूंगी। क्या रखूं क्या रखूं? हाँ, याद आ गया। मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी राजकुमार गौतम सिंह। ओह, राजकुमार गौतम सिंह। तुहरी ये क्या है? इनके मैया के हम नौकर हूँ। हाँ, ऐसे बोला नौकर करो। हूँ, नौकर हमका आँखी न मारो। कौन महारानी है? जी, हाँ। एक नान नान उंगली है, अरे छोटा से ना, इसलिए छोटे छोटे। नान नान कान है, हाँ नान के नुकुना है, हाँ हाँ। नान के आँखी है, और नान के दुनिया के जराव है। ये क्या है? ये क्या रे? वही सब लाग है। आओ भैया, दरबारी, आओ भाई। लोकम ने ऐसे खिलाई है। आओ भैया। देखो दरबारी, हाँ? मेरा बेटा हाँ? बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत और है। मैं अपने बेटे को अपने से कभी अलग नहीं रखती हूँ। क्यों नहीं? मैं हमेशा गोद में ही रखती हूँ। हाँ? लोकम ना कौनो सोहर सुनो भाई लड़का। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, हाँ? कुछ नहीं हो तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। नहीं नहीं ओ भैया। ओ हमारे मुन्ना, हमारे मुन्ना बड़ा सुंदरी सलोना, हमारे मुन्ना बड़ा सुंदरी सलोना। सुंदर सलोना हो, सुंदर सलोना, सुंदर सलोना हो, सुंदर सलोना हो। हमारे मुन्ना, हमारे मुन्ना बड़ा सुंदरी सलोना। हम आइए 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 मंत्री जी। बड़ी खुशी की क्या बात है दरबारी, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो।
महारानी जी का बटवा हुआ है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्यों नहीं मंत्री ले जी? ले हो, खिला लियो। कहिए। महारानी जी, हाँ, मैं आपके पास एक जरूरी काम से आया हूँ। मेरे पास हाँ। जरूरी काम से आए हैं। कौन सा काम है? बड़ी महारानी जी, जब ये राजमहल छोड़कर जा रही थी तो अपने सर का ताज आपके लिए तोहफा भेजा है। मेरे लिए हाँ, और कहा है सर का ताज तोहफे के रूप में। कि छोटी महारानी जी से कह देना इसे कबूल कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है मंत्री जी। अगर ताज लेकर आए हैं तो इस ताज को आप अपने हाथों से मेरे सर पे बांध दीजिए। दरबारी सेट हो जाओ। महारानी जी, गुस्ताखी माफ हो, मुझे बांधने के लिए हुक्म नहीं दिया महाराज जी ने, सिर्फ आपके पास तक पहुंचाने के लिए कहा है। क्या कहा? महाराज जी ने मुझे हुक्म नहीं दिया बांधने के लिए। महाराज जी ने तुम्हें हुक्म नहीं दिया बांधने के लिए? हाँ। लेकिन मैं तो हुक्म दे रही हूँ कि मेरे सर पे ये ताज बांध दो। महारानी जी, पहले महाराज जी का हुक्म, उसके बाद आपका। हो तो तुम ये ताज नहीं बांधोगे? नहीं महारानी जी। ला इस ताज को। दफा हो जाए यहाँ से। जा रहा हूँ महारानी जी। और मंत्री जी, एक बात कान खोल कर सुनते जाओ। कौन सी बात? दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, नहीं तो अंजाम दर्दनाक होगा। महारानी जी, आपको दोबारा ऐसे शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। जाओ। ताज नहीं बांधना, महाराज ने इजाजत नहीं दिया, मैं इजाजत दे रही हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ। बहुत कुछ हो, बहुत कुछ हो, तुम सब कुछ हो, बहुत कुछ हो। हैं? दरबारी महाराज हैं, आप महारानी हो, क्या तनिक बांधे में क्या दिक्कत है? दरबारी, हाँ। इस ताज को पकड़ लाओ और मेरे बेटे को मुझे लिया। ले पकड़ा रहे हैं। हरामजादे कहीं के। चल तू इस ताज को मेरे सर पे बांध। चल। हम बांधी? और मैं तुझे कह रही हूँ। ठीक है, को बांधे चाहे ना बांधे, हम यही के पैसे ही ले थे। आप जो कहोगी वही करूँगा। ये ताज, वैसे ताज बांधने के लिए चेहरा होना चाहिए। क्यों? तुम्हारा चेहरा है ताज बांधने के लिए। बिल्कुल सही दरबारी बोल। और क्या, एक नेक काम है। आज पहली बार तुम्हारे सर पे बंधेगा ताज। इस हुकूमत की रानी बनोगी। मैं बनूंगी, है ना? तुम्हारे सर पे ताज होगा, नेक काम है, शुभ काम है। हाँ दरबारी। तय 1 मिनट का पकड़ो। क्यों रे? 1 मिनट का खाली अरे पकड़ो। क्यों? मतलब है 1 मिनट का पकड़ो। क्या? ताज पकड़ो 1 मिनट का खाली, बस थोड़ा बात करेगा। चल ठीक है, तू कहता है तो ताज पकड़ ले। तू लिया 1 मिनट अब का। बोल। ये ताज बांधना शुभ काम है। हाँ। और तुम आधा घंटा रुको, हम नहाए के 2 घंटा में आई। ये क्या? इस ताज को मुझे पकड़ा गया और आधे घंटे रुकूं और ये 1 घंटे में आएगा। वाह महाराज, वाह वाह महाराज, एक से एक नौकर रखे हो। कोई कहता है महाराज ने इजाजत नहीं दिया, मैं सर पे ताज नहीं बांधूंगा। और दरबार के जो नौकर हैं, खा खा के हराम की दौलत भैंसे जैसे फूल आए, और काम करने की बारी आती है तो कहते हैं आधे घंटे रुकिए, 2 घंटे में आ रहा। वाह महाराज, खूब तुम मेरे साथ सियासत की चाल चल रहे हो। लेकिन याद रखो, मेरा नाम भी बिजमा रानी है। ये जो नौकर है ना, एक एक की मैं खैर लूंगी, एक एक की खबर लूंगी और खाल खींचकर एक एक के जिसमें भूसा डाल। कोई बांधे या ना बांधे इस ताज को, ये महारानी बिजमा अपने हाथों से बांध। क्या हुक्म है? माला तो वापस चलाया। क्या कहा? माला वापस चलाया?
माला तो वापस चला आया, लेकिन वो लड़की नहीं आई। बिजमा नाम बताया था, क्यों नहीं गुरुदेव? वो नहीं आई। 40 साल में जो एक दिन खंडित हुआ था, क्यों नहीं गुरुदेव? और जब तक वो दिन सिद्ध नहीं होगा तब तक वो लड़की हमारे पास वापस नहीं आएगी। अवश्य गुरुदेव, क्योंकि वो तपस्या सिद्ध किया जाए। आज मैं अपनी तपस्या को सिद्ध करूंगा, अवश्य सिद्ध कीजिए। तभी तो वो लड़की हमारे पास आएगी। क्यों नहीं गुरुदेव? निकाल खोपड़ी। निकल आई खोपड़ी गुरुदेव, लीजिए खोपड़ी, और संभाल इसे। संभाल लिया इसे। ओम कमिच्छाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भद्रकाली नमः। ओम महाकाली नमः। रुद्रकाली। कौन? आपकी बेटी कविता। तू यहाँ कैसे आ गई? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पूजा स्थल पर पूजा कर रहा हूं? तूने मेरी पूजा में विघ्न डाल दिया। चिंगार देव, गुरुदेव, खोपड़ी अंदर कर। खोपड़ी अंदर हो गई। तुझे दिखाई नहीं देता। कविता, पिताजी मेरी गलतियों को माफ। पहले तुझको यहाँ आना न था, आ गई हो तो सीधी चली आइए। विघ्न तो मेरी पूजा में पड़ ही गया। कौन सा काम है शीघ्र बतलाइए। मेरी पूजा में पड़ ही गया। कौन सा काम है शीघ्र बतलाइए। कौन सा कार्य है तेरा जो तेरे कदम पूजा स्थल तक पहुंच गए? आया कर। पिताजी मैं आपसे आज कुछ कहने के लिए आई हूँ। क्या कहना चाहती है? और पिताजी मेरी आपसे एक छोटी अरदास। पिताजी मेरी आपसे एक छोटी अरदास, और सैर करने जाऊं विपिन दिल में जानिया। क्यों पापा? मैं तुझे विपिन में घूमने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दूंगा। नहीं पिताजी, आज मुझे जाने की इजाजत दें। तुझे खेलने का शौक है। अरे बुला अपनी सहेली भानुमति को, उसके साथ महल में पंसासार खेल खेल। चौसर का खेल खेल इजाजत है, लेकिन बियाबान जंगलों में सैर सपाटे करने की इजाजत नहीं दूंगा। क्यों नहीं? जा बुला अपनी सहेली भानुमति को। पिताजी ये सब खेल तो पुराने हो चुके हैं।
अब ये सब खेल खेलने को दिल नहीं करता। आज मेरी हरदी की चाय की चमन की तरफ जाऊं और घूमूं टहलूं, अपने दिल को बहलाऊं। मैं आपसे इजाजत लेनी है पापा, आप इजाजत दीजिए। बहुत जिद करती हो कविता, बहुत जिद करती हो। जिद करने पर मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं, लेकिन इतना याद रखना, सूर्य अस्त होने से पहले तेरे कदम जादू के महल में होंगे। जाओ। घबराए नहीं पापा। तो जाओ बेटी, शौक से भाई बन में करम तो यहाँ। जाओ बेटी शौक से वन में करन बिहार, मगर जंगली जानवर से रहना होशियार। जाओ कविता जाओ, इजाजत है। पापा लेकिन सूर्यास्त होने से पहले महल वापस आ जाना। घबराए नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ। आपके हुक्मों की नाफरमानी कभी नहीं करूंगी, आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगी। सूर्य अस्त होने से पहले अपने शीश महल में वापस आ जाऊंगी पापा। जाओ, इजाजत है। समय का ख्याल रखना। ठीक है पापा। चाचा जी नमस्ते। गुरुदेव, क्या बात? हम हो जाबा है। कहाँ जाएगा? आपके बेटी के साथ। वहाँ क्या करेगा? हम हो चमन घूमे जाबा है। नहीं, आज मैं तुझे दूसरे स्थान पर भेजूंगा। कौन से स्थान पे गुरुदेव? चिंगाल देव, गुरुदेव, भैरवनाथ, जो हमारी 40 साल की तपस्या सिद्ध नहीं हो रही, वो ऐसे सिद्ध नहीं होगी। फिर कैसे होगी गुरुदेव? यहां से जाइए आलमपुरी तलैया, भैरवनाथ। भैरवनाथ, भैरवनाथ, आइए सामने भैरवनाथ। यहां से जाइए आलमपुरी तलैया, आलमपुर तलैया का बालू ले आओ और बालू जादू के महल में बिछा दो। बहुत अच्छी बात है। हम जादुई बिस्तर पर बैठकर अपनी तपस्या को सिद्ध करूंगा। क्या बालू छितराने से तपस्या सिद्ध हो जाए? हाँ, लेकिन आलमपुरी तलैया का बालू होना चाहिए। जाओ भैरवनाथ, जाओ। ठीक है गुरुदेव, जा रहा हूँ। यहाँ से बालेपुर तलैया में नहाकर तभी जाऊंगा। आ जाओ, जाओ भैरवनाथ। जाओ भैरवनाथ, जाओ। और चिंगाल देव, गुरुदेव, तुम हमारे साथ आओ। क्यों नहीं गुरुदेव? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। चलिए गुरुदेव। क्या बताऊं, मेरा बेटा गोविंदा 20 वर्ष का हो चुका है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। आज मैं उसका इंतजार करती हूँ। बेटा, माँ ये बता, अभी तक कहाँ था मेरी लाल? कहीं नहीं माँ, ऐसे ही घूम टहल रहा था और आज हमारे कुछ ऐसे अचानक हृदय विचार उत्पन्न हुए जो मैं आपसे कहने आया हूँ। बेटा, क्या कहना चाहते हो मेरी लाल? शौक से कहिए। माँ और माता ज्ञान मांगता छाई खुशी अपार।
मांगता छाई खुशी अपार और शौक तमन्ना है यही माँ खेलने जाऊं शिकार शौक तमन्ना बेटा आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं जंगल जाऊं शिकार खेलने के लिए। क्या कहा? तुम शिकार खेलने जाना जी चाहते हो? माँ। बेटा जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। दुख सुख मेरा धारा मरे हरदम होए सहाय। बेटा तू मेरा इकलौता लाल है और फिर तेरे सिवा इस संसार में मेरा कौन है? बेटा अगर ऐसी बात है तो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। किस बात का माँ? बेटा मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें बताना चाहती हूँ, विशेष ध्यान रखना। बेटा अपना ईमान और धर्म सादा कायम रखना, कभी किसी से झूठ नहीं बोलना, कभी किसी को धोखा नहीं देना, क्योंकि तेरे पिताजी जो बात कह दिया करते थे उसी बात पे हमेशा अटल रहा करते। और बेटा दूसरे की बहन बेटियों को हमेशा अपनी बहन बेटी जैसे समझना, उनके ऊपर बुरी नजर नहीं डालना, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे तेरे माँ का सर नीचा हो जाए। बेटा मेरी बातों का विशेष ध्यान रखना। माँ आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, माँ के कर्तव्यों का पालन करना मेरा पहला धर्म होगा। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके बदले में आपकी शान शौकत मिट्टी में मिल जाए। अपने कुल की मर्यादा का हम विशेष ख्याल रखेंगे माँ, विशेष ख्याल रखेंगे। लेकिन माँ अब ये कड़ाके की सर्दी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही माँ। कौन सा गुनाह किया था जो ऊपर वाले ने हम माँ बेटे को इतनी बड़ी सजा दे डाली? ऐसे गटर की जिंदगी हम लोग कैसे जीते रहेंगे, कब तक जीते रहेंगे? बेटा ऊपर वाले पे भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा मेरे लाल। माँ मेरी मैया, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ।
या मेरे मालिक, आज मेरा बेटा गोविंदा शिकार खेलने गया है, मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसे कुछ होने न पाए, या मेरे मालिक सिर्फ तेरा हिस्सा। जिंदगी कुछ भी नहीं, जिंदगी कुछ भी नहीं, इज्जत उतर जाने के बाद, जिंदगी कुछ भी नहीं, इज्जत उतर जाने के बाद, जिंदगी कुछ, जिंदगी कुछ भी नहीं, इज्जत उतर जाने के बाद, जैसे ये मासूम बुलबुल, जैसे ये मासूम बुलबुल पर कतर जाने के बाद, जैसे ये मासूम बुलबुल। ऐ मेरी प्यारी सहेली, सब्र कर सर देश है। ऐ मेरी प्यारी सहेली, सब्र कर पर देश है। आएंगे साजन तेरे भी, आएंगे साजन तेरे भी, सावन गुजर जाने के बाद आए। आरज़ू छोटी पिताजी लाल की सुन बेटा, पिताजी। तुम शिकार खेलने जाना चाहते हो? क्यों नहीं पिताजी। बेटा, पिताजी। और बेटा गौतम, मैं तेरी बातों से ना इनकार हूँ। बेटा गौतम, मैं तेरी बातों से ना इनकार हूँ। पूरा करने के लिए ख्वाहिशें तैयार हूँ। पूरा करने के लिए
कर आ हेठ तुम लौटवाना जल्दी से खेल कर आ हेठ तुम अपने दिल की अपने दिल की अपने दिल की हर तमन्ना कर दिया इजहार अपने दिल की हर तमन्ना कर दिया इजहार डूबेगा सूरज नहीं उसके पहले आऊंगा डूबेगा सूरज नहीं उसके पहले आऊंगा आपसे जो कर तको उसी को कर दिखलाऊंगा बेटा पिताजी जाओ, इजाजत दे रहा हूं, लेकिन इतना याद रहे सूर्य डूबने से पहले तुम्हें महल वापस आना है। ठीक है पिताजी, लेकिन पिताजी साथ में कोई सिपाही भेज दिया जाए हमारे। ठीक है सिपाही, महाराज तुम गौतम के साथ जाओ, क्योंकि जंगल का रास्ता बराबर इसे मालूम नहीं है। शिकार खेल करके गौतम का दिल बहलाकर सूर्य डूबने से पहले गौतम को साथ लेकर महल वापस आ जाए। बहुत अच्छी बात। गौतम का ख्याल रखना। ठीक है महाराज। रणबीर प्रताप सिंह, कहिए महाराज जी। ये बिजमा का बेटा है। क्यों नहीं महाराज जी? काश इस मौके पर बड़ी रानी होती तो खुशी का ठिकाना न रहता, क्योंकि एक संतान के लिए ये सब हुआ, और जब औलाद मिला तो बड़ी रानी नहीं, वो खुशी अब वापस नहीं आ रही जो खुशी बड़ी महारानी के समक्ष थी। क्यों नहीं महाराज जी? चलो मेरे साथ, गौतम शिकार खेलने गया है, उसके आने का इंतजार करो। चलिए महाराज जी। या भगवान, ये किस जन्म का तू मुझसे बदला ले रहा है? हम माँ बेटी हैं जो कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। माँ है, जंगलों से लकड़ियों को काटती है, बाज़ारों में बेचती है, फिर भी कभी तो भरपेट भोजन मिलता है और कभी भूखे ही सोना पड़ता है। जब भी मॉर्निंग शो में मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो देखता हूँ अपनी हथेलियों को कि अमीरी की लकीरें मेरे हाथों से मिटा करके ये बदनसीबी की लकीरें इतनी बड़ी क्यों खींच दी गई? आखिर क्या किया है मैंने जिसके बदले में आज मुझे ये सब नसीब हुआ है? मालिक, गरीबी तो तू दे दे, लेकिन मुझ जैसी बदनसीबी किसी को मत देना। मुझ जैसी बदनसीबी किसी को मत देना मालिक। और तो हो रे दुआरिया प्यावल भिखारी, तोहरे दुआरिया प्यावल भिखारी, और भूखिया से निकले परा।
हे बबुआ उन्नीस राजा भाई सूर्य भाई हे बबुआ चुटकी भेद दिया पिसान हे बबुआ चुटकी भेद दिया पिसान तोहरे दुआरिया पे आवल भिखारी भुखिया से निकले परा हो भुखिया से निकले परान हो हे बबुआ चुटकी भेदैया किसान हे बबुआ चुटकी भेदैया किसान तोहरी गुजरिया ऐसे गरीबवन का देहलू जुदा हे बबुआ चुटकी भेदैया पिसान हे बबुआ चुटकी भेदैया तोहरे दुआरिया पे आवल भिखारी हो तोहरे दुआरिया पे आवल भिखारी भुखिया से निकले परा हो भुखिया से निकले परानी हो हे बबुआ चुटकी भेदैया किसान हे बबुआ चुटकी हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।